और कमर सीधे रखेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे, लंबा और गहरा श्वास लेते हुए परमात्मा के लिखे नाम ओम सहित महामंत्र गायत्री का 4 पदों में उच्चारण होगा। सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के योग्य वरेण्यम ध्यान करने के योग्य भर्ग चेतन शुद्ध स्वरूप है तत उसको हम लोग धीमहि धारण करें यो जो परमात्मा न हमारी यह बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति तो इस गायत्री मंत्र के 2 नाम और हैं। एक नाम है गुरु मंत्र। क्या नाम है? गुरु मंत्र। जब प्राचीन काल में हमारे वहाँ आज की तरह स्कूल और कॉलेज नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। क्या होते थे? गुरुकुल। गुरु का परिवार, कुल मन परिवार, गुरुकुल। माता पिता अपने बच्चे को 5 साल या 8 साल में गुरु के वहाँ भेज देते थे। और कन्याओं के गुरुकुल अलग होते थे, बालकों के गुरुकुल अलग। दोनों पढ़ते थे, बेटे और बेटियां दोनों पढ़ती थी, लेकिन को एजुकेशन नहीं था। जैसे आज को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ा है समाज में, क्योंकि को एजुकेशन से कभी भी चरित्र का निर्माण नहीं होता है। आज जो करप्शन समाज में बढ़ रहा है, इसमें 20% हाथ को एजुकेशन का है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत दूर दृष्टा थे, दूर तक सोचते थे। इसलिए वो लोग बालक और बालिकाओं के गुरुकुल में 5 कोश की दूरी होती थी। कितनी? 5 कोश। भूल करके भी बालिका किसी बालक के गुरुकुल में न जाए और बालक किसी बालिका के गुरुकुल में न जाए, इसका ध्यान आचार्य लोग रखते थे। इतनी उच्च कोटि की विद्या थी हमारे देश में। तो वो 5 और 8 साल में जब गुरुकुल में चला जाता था तो 25 साल तक वहाँ रहता था। कितने साल तक? 25 साल। और उस 25 साल में पुरुष आचार्य बनता था और कन्याएं आचार्याएं बनती थी और देश में ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था। उस समय जो मंत्र दिया जाता था गायत्री मंत्र,
इसलिए उसको गुरु मंत्र कहा गया। क्या कहा गया? गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र एक ही है, पूरे विश्व में एक ही गुरु मंत्र है जिसका नाम है गायत्री। इसका दूसरा नाम है महामंत्र। क्या नाम है? महामंत्र। महामंत्र। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। चारों वेदों में कितने मंत्र हैं? 20,414 मंत्र। कितने हैं? 20,414। कुल चारों वेदों में मिला करके 20,414 मंत्र हैं और उसमें जो महामंत्र है उसका नाम है गायत्री। आ गया समझ में? आप देखिए इस मंत्र की एक विशेषता है, इस मंत्र में जो प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना एक व्यक्ति के लिए नहीं की गई है। अधिकतर हम लोग मंदिरों में या जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? प्रार्थना हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, धन धान्य हो, यहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र में कहा है धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमात्मा सबकी बुद्धि शुद्ध करो। क्या कहा? सबकी बुद्धि शुद्ध करो। सबकी शुद्ध करो। अगर एक की बुद्धि भी खराब होगी वो सबकी बुद्धि बिगाड़ देगा। क्या कहावत आपने सुनी होगी ना, एक मछली सारे तालाब के पानी को गंदा कर देती है। तो जब तक सबकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक संसार में स्वर्ग नहीं आएगा। और स्वर्ग कहाँ है? धरती पर। स्वर्ग भी यही है और नरक भी। एक पंडित जी से पूछा स्वर्ग कहाँ है? उनका ऊपर है। उनका अच्छा, हमने कहा बताओ नरक कहाँ है? तो वो भी ऊपर है। मैंने कहा देखे हो? बोला नहीं, मरने के बाद मिलता है। अच्छा, मरने के बाद वाला स्वर्ग चाहिए कि जीते जी वाला चाहिए? जीते वाला चाहिए। जीते जी वाला चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग कहाँ होता है? मरने के बाद तो शरीर मिलता है और कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसे कर्म होंगे उस कर्म से शरीर मिलता है। इसलिए स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में। भगवान राम कहते हैं संदेश नहीं मैं स्वर्ग से लेके आया हूँ, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। इसी धरती, स्वर्ग मतलब सुख विशेष। सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। घर में बच्चे अनुशासन में चल रहे हैं, शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, धन धान्य भी आ रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, इसी का नाम है स्वर्ग। नरक क्या है? पति पत्नी में विचार नहीं मिलते, पिता पुत्र में विचार नहीं मिलते, भाई बहन में विचार नहीं मिलते, पड़ोसी से रात में झगड़ा होता रहता है, कई प्रकार की बीमारियां शरीर में लग गई हैं, इसी का नाम है नरक। आगे समझे? यही स्वर्ग है और यही नरक। तो ये गायत्री महामंत्र भी है। अब इस महामंत्र में हमने विचार ये किया था कि ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई आकार नहीं, फिर कैसे मिलेंगे उससे? तो इसमें दूसरी बात आती है कि भाई ईश्वर ही थोड़ी निराकार है, जीवात्मा भी निराकार है। क्या बोला? जीवात्मा भी निराकार। खाली ईश्वर ही निराकार नहीं है, हम भी निराकार है। फिर आप बोलोगे ये तो शरीर का आकार है। किसका आकार है? इस शरीर का आकार है, जीवात्मा का आकार नहीं, जीवात्मा निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं। तो फिर प्रश्न ये आएगा कि भाई जो साधारण लोग हैं, साधारण लोग वो कैसे निराकार को समझेंगे? तो यही गायत्री मंत्र बताता है कि ईश्वर के गुणों का चिंतन करते रहोगे, ईश्वर समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल है कि ईश्वर के जो गुण हैं बार बार उनको याद करो। क्या करो? याद करो। उठते बैठते चलते फिरते, जैसे ओम कहो तो दिमाग में क्या आना चाहिए? सर्वोच्च परमात्मा। जैसे राम कहोगे तो दिमाग में दशरथ का पुत्र आ जाएगा, कृष्ण कहोगे तो दिमाग में वसुदेव का पुत्र आ जाएगा। लेकिन परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। क्या है परमात्मा? शक्ति। तो शक्ति क्या है? ओ सर्वशक्तिमान। जब आपके जैसे ओम कहोगे तो दिमाग में घूमने लगेगा परमात्मा सर्वरक्षक, हर जगह से रक्षा करता है, दिन में रात में, सुख में दुख में, मान में अपमान में, गरीबी में अमीरी में, हर तरह से अन्न से रास्ता करता है, वस्त्र से भोजन से, हर तरह हमारी रक्षा करता है। फिर क्या आया? भू, ये भी परमात्मा का गुण है। भू का अर्थ होता है प्राणों का भी प्राण। इस शरीर में जो प्राण
आया वो किसने डाला? ईश्वर ने परमात्मा ने। देखो माता पिता प्राण नहीं डालते, माता पिता एक वातावरण बनाते हैं जिस वातावरण में परमात्मा जीव को भेजता है। समझ में? जैसे किसान बीज बोने से पहले क्या करता है? खेत को गोड़ता है, बनाता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, सिंचाई करता है। जब मिट्टी बराबर हो जाती है तब उसमें क्या डालता है? बीज। ऐसे माता और पिता संस्कार के द्वारा तैयारी करते हैं और उसमें जो जीवात्मा आता है उसको कौन डालता है? परमात्मा। तो परमात्मा देखता है कि इसको कहाँ कहाँ किस किस शरीर में इसको जाना चाहिए। आगे समझ में? तो वो परमेश्वर प्राणों को डालता भी है और निकालता भी है। ये काम दुनिया में अगर डॉक्टर कर लेते, लोग डॉक्टर को ही भगवान कह देते। ऐसे डॉक्टर भगवान भी है भी। आयुर्वेद में डॉक्टर के बारे में लिखा है, सुनो। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज तुमको नमस्कार है। यमराज सहोदर हो, तुम यमराज के भाई हो। क्या कहा? हे वैद्यराज आपको नमस्कार है, आप यमराज के भाई। लेकिन अंतर है, यमम हरन्ति प्राणम च, यमराज तो केवल प्राण हरता है और तुम तो प्राण और पैसा दोनों ले जाते हो। प्राण भी ले जाते हो और पैसा भी ले जाते हो। तो इसलिए शरीर में प्राण डालना और शरीर से प्राण निकालना, ये दो काम कौन करता है? परमात्मा। अगर कोई पुजारी प्राण डाल दे और निकाल दे, वो क्या हो जाएगा? परमात्मा। परमात्मा हो जाएगा। अगर वो वही परमात्मा हो जाएगा तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत है? जो प्राण डाले तो तुम परमात्मा हो, क्योंकि आप प्राण डाल दे रहे हो उसमें, क्योंकि ये काम परमात्मा का है। परमात्मा के अलावा ये काम, जैसे हमारे प्रेमचंद जी बहुत अच्छी हलवाई मिठाई बनाई। अब आप मुझसे को क्या आचार्य मिठाई बना दो, मैं बना पाऊंगा? मेरे को उसका ज्ञान ही नहीं है। जिसका ज्ञान जिसको होता है वही करता है। तो ये प्राण डालना और प्राण निकालना किसी व्यक्ति के बस का नहीं है, ये ईश्वर करता है। तो प्राण, जब आप भू कहोगे हे ईश्वर आप प्राणों के आधार हो। ओम भूर्भुवः, भुवः का अर्थ क्या बताया था? दुख हरता। ईश्वर ही हमारे दुखों को हरता है। कैसे हरता है? क्योंकि ईश्वर एक पावर है। तो जब उस पावर के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे अंदर भी पावर आ जाएगी, हमारे अंदर भी शक्ति आ जाएगी, दूर हो जाएंगे। अब तीसरा शब्द है स्वः। स्वः का अर्थ होता है सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। वो जो परमात्मा है वो आनंद का भंडार है। कैसा है परमात्मा? आनंद का भंडार। आनंद लदालद भरा हुआ है उसके अंदर, किसी प्रकार से कहीं से भी कोई न्यूनता नहीं है। आप देखो अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, क्या लिखा है उस मंत्र में? अथर्ववेद के मंत्र में रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनम्, ये अथर्ववेद का मंत्र है। अथर्ववेद का ज्ञान किस ऋषि को हुआ था? अंगिरा ऋषि। किस ऋषि को हुआ था? अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि क्या कह रहे हैं? रसेन तृप्तः, वह परमात्मा रस से ओतप्रोत है। क्या है परमात्मा? रस से ओतप्रोत है। न कुतश्च नूनम्, किंचित मात्र भी कोई भी दुख उस ईश्वर को नहीं, किंचित मात्र भी कोई भी दुख उस परमात्मा को नहीं है। अब जिसको जिसको भी दुख होगा वहां हमको समझना पड़ेगा यहाँ परमेश्वर नहीं है। तो संसार में कोई मनुष्य ऐसा बताओ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो? कोई ऐसा नहीं। कोई देखा है ऐसा मनुष्य? किसी ने देखा हो तो बताओ। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसको लक्ष्मण को शक्ति लगी। भगवान राम विलाप कर रहे हैं। लंका कांड दोहा संख्या 60 चौपाई 4, प्रमाण दे रहा हूँ। लंका कांड दोहा 60 के बाद चौथी चौपाई में भगवान राम क्या कह रहे हैं? जो जन में
बंधु बिछोहू पिता वचन मन तऊ नहीं हो। अगर मैं जानता कि लक्ष्मण इस तरह से मर जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, तो मैं पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता। क्या करें? जो मैं जानता। मनुष्य अंतर्यामी नहीं है, लेकिन परमात्मा क्या है? अंतर्यामी है ना। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। परमात्मा अंतर्यामी है, मनुष्य कभी अंतर्यामी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लेता है। क्या करता है? आइडिया, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है मनुष्य का, लेकिन अंतर्यामी वो नहीं। अंतर्यामी तो केवल परमात्मा है। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? अंतर्यामी का मतलब होता है इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है उसको ईश्वर जान रहा है, इसका नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ समझे? अंतर की बात जानता है, जो अंतर की बात को हमेशा जानता है, प्रेजेंट जानता है। इस समय भी मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ आप नहीं जान सकते, और आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं और आप क्या सोच रहे हैं इसको परमात्मा, इसलिए उसका नाम अंतर्यामी है। तो श्री राम क्या कह रहे हैं? यदि मैं जानता कि जंगल में जाने के बाद पत्नी का हरण हो जाएगा, भाई मूर्छित हो जाएगा, तो मैं कभी पिता की आज्ञा पालता ही नहीं मानता मैं पिताजी की आज्ञा। तो इसलिए संसार में जो भी व्यक्ति दुखी है वो परमात्मा क्यों? क्योंकि परमात्मा की परिभाषा क्या है? रसेन तृप्तः। परमात्मा हमेशा आनंद में रहता है, कभी दुखी नहीं होता, किसी क्षण में दुखी नहीं होता है। अच्छा, हम और आप दुखी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं और सुखी भी होते हैं। इसलिए हम में और परमात्मा के आनंद क्या है? हमारा आनंद सुख है और परमात्मा का सुख आनंद है, वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बना रहता है। अब महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं? वेदांत दर्शन। इस दर्शन में वेद उपनिषद दर्शन यही हमारी ग्रंथ है। तो वेदांत दर्शन में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, पढ़ो मेरे साथ। ओम आनंद अभ्यासात। लिखते हैं परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जो उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करता है। क्या करता है? ध्यान का अभ्यास। ध्यान से परमात्मा मिलता है। कौन कह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास। क्या कह रहे हैं? ईश्वर ध्यान से, सब कुछ ध्यान से मिलता है। रुपया भी ध्यान से मिल जाता है, पत्नी भी ध्यान से मिल जाती है, संसार के लोग ध्यान से मिल जाते हैं, तो परमात्मा क्यों नहीं ध्यान से मिलेगा? लेकिन ध्यान किससे होता है? आत्मा से। आत्मा से। इसको गांठ मारेगा, जो बातें गांठ मारने वाली होती है। ध्यान किससे होता है? आत्मा से। आत्मा से। आंखों से ध्यान नहीं होता, कान से ध्यान नहीं, आंखों से तो रूप दिखाई देगा, लाल है, हरा है, पीला है, काला है, ये देखिएगा। कान शब्द सुनेंगे, अच्छे शब्द हैं, बुरे शब्द हैं। नासिका खुशबू लेगी, सुगंध है, दुर्गंध है। रसना चखेगी, खट्टा है, मीठा है। हाथ पकड़ेगा, ठोस है, नरम है। लेकिन ध्यान आत्मा से। ध्यान किससे होगा? आत्मा से। तो महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि आत्मा से जो व्यक्ति ध्यान करेगा, लंबे समय तक अभ्यास करेगा, उसको ईश्वर का आनंद मिल जाएगा। तो ईश्वर कैसा है? आनंद स्वरूप, कभी भी उसको दुख नहीं होता। और मनुष्य कैसा है? दुख, कभी सुखी कभी दुखी। मनुष्य की परिभाषा है, कभी सुखी और कभी दुखी। अब कभी क्या? मिनट मिनट में मिनट मिनट में। बहुत लोग कहते हैं ना, ये तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, लेकिन वो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा एक व्यक्ति में सब है, सब है क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। मनुष्य की मन की हो जाए वाह वाह, नहीं हो जाए तो धरती, है ना। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मिनट मिनट में सुखी होता है और मिनट मिनट में दुखी होता है। लेकिन परमात्मा
नहीं होता है, हमेशा आनंद से भरा हुआ। उसे कभी कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं। इसीलिए तो उसकी हम उपासना करते हैं, इसीलिए तो उसके पास हम जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आनंद की कमी है। क्या है हमारे पास? आनंद की कमी। आनंद की कमी है। तो अब ये बताओ हमें, संसार में आनंद है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर संसार में आनंद नहीं होता तो संसार बनाया क्यों जाता? संसार में भी आनंद है, मगर संसार का आनंद क्षणिक है, क्षण भंगुर है, थोड़े दिन चलने वाला है। और संसार के आनंद को बार बार आवश्यकता पड़ती है, खत्म होता रहता है, फिर खत्म होता रहता है। जैसे पत्नी में आनंद है, पुत्र में आनंद है, मकान में आनंद है, गाड़ी में आनंद है, हवाई जहाज में आनंद है, प्रॉपर्टी है उसमें भी आनंद है, मगर ये आनंद सदा रहने वाला नहीं है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। क्या चर्चा होगी? भावना ये चर्चा होगी। अच्छी चीज की चर्चा बहुत देर में होती है, और बुरी चीज की चर्चा हवा की तरफ फैल जाती है। बुराइयां हवा की तरफ फैलती हैं और अच्छाइयों को फैलाना पड़ता है। 21 तारीख को योग दिवस है, कितना चिल्ला रहे, रोज चिल्ला रहे, बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो लोग हमको मालूम नहीं रहा, नहीं हम आओ ये हो जाता। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ओम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। जिनको अपना कहकर बंदे इतना तू इतराता है, जिनको अपना कहकर बंदे इतना तू इतराता है। छोड़ चिता पर चल देते हैं, साथ कोई नहीं जाता है। छोड़ चिता पर चल देते हैं, साथ कोई नहीं जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ओम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। लूट लो रे जिसका दिल चाहे, आवाज लगाऊं गली गली। तो ईश्वर का आनंद हमेशा बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। कल हमने जिसकी शुरुआत की थी कि संसार के आनंद में और भगवान के आनंद में 4 प्रकार का अंतर है। ये कल चर्चा प्रारंभ हुई थी ना, कि संसार के आनंद में और ईश्वर के आनंद में 4 प्रकार का अंतर है। पहला अंतर क्या बताया था, मालूम है किसी को? संसार के आनंद में कभी तृप्ति नहीं होती। हाँ, अब देखो इसमें दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था ईश्वर के सुख में संसार के आनंद और ईश्वर के आनंद 5 अंतर भी नहीं। हाँ। ईश्वर के सुख में तृप्ति होती है, संसार के आनंद में तृप्ति नहीं होती। कभी तृप्ति नहीं होती। ईश्वर के सुख। तीसरा तो बताया था, जो ही बताया था। दो ही बताया था। जी। चलो आगे आगे बताएंगे। 3 बोले था बताएंगे। हाँ, तो जो परमात्मा का आनंद है वह तृप्त करने वाला है, और संसार का आनंद तृप्त नहीं करता। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण लिखो कि संसार का आनंद जो है उसमें 4 प्रकार के दुख हैं। नई चीज बताई मैंने आपको। ये चीज कब मिलेगी? वेद पढ़ने से। वेद क्या है? ईश्वरीय वाणी है। वाणी है। संसार के आनंद संसार के आनंद में 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। जी, दुख है। कितना ही बढ़िया आनंद हो संसार का, उसमें 4 प्रकार के दुख हैं। लेकिन आश्चर्य ये है, महर्षि पतंजलि कहते हैं इन दुखों को सब देख नहीं पाते, जो बुद्धिमान है वही देखते हैं। कौन देखते हैं? बुद्धिमान लोग। अब सूत्र पढ़ते हैं सब लोग, मेरे सामने पढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि का सूत्र बोली, ओ
परिणाम, परिणाम, ताप, ताप, संस्कार, संस्कार, दुखे, दुखे, गुण, गुण, वृत्ति, वृद्धि, विरोधा, विरोधा, च, दुखम, दुखम, एवं, एवं, विवेकनः। विवेकनः। ये महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के साधन पाद का सूत्र संख्या 5। क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि जो संसार में हम सुख भोग रहे हैं, भोगते हैं ना, सब लोग भोगते हैं, धन, पुत्र, यश, ऐश्वर्य, सब। इसमें 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। जैसे दूध में शक्कर, बोलो, दूध में शक्कर मिली रहती है, जैसे दूध में शक्कर मिली है। शक्कर मिली रहती है। जैसे चाय, चाय किसे कहते हैं बताओ? चाय किसे कहते हैं? सब लोग चाय पीते हैं, तो चाय किसे कहते हैं? दूध, पानी, चीनी का मिश्रण। मिश्रण। अब सुनो, हम बताते हैं, आज हम सिर्फ परिभाषा। दूध और पानी को बिगाड़ दो, उसका नाम चाय है। क्या बोला? दूध और पानी को बिगाड़ो। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। इतना बढ़िया दूध, इतना बढ़िया पानी, डाला पत्ती उसमें फाड़ फाड़ के रख दो, बिगाड़ दो। दूध और पानी बिगाड़ दो, चाय होगी। जो पिएगा चाय वो करेगा हाय। इसलिए चाय जल्दी जल्दी छोड़ो, चाय पियो, तुलसी की चाय पियो। इस समय गर्मी है, पुदीने की चाय पियो। पुदीने की पत्तियां सुखा दी धूप में, पत्ती की तरह हो जाए, और जब गर्मी खूब सता रही हो तो पानी उबालिए, और उबाल करके 1 कप पानी में पुदीने की सूखी पत्तियां डाल दी, और उसमें हल्का सा गुड़ डालिए। क्या डालिए? गुड़। शक्कर मत डालिए, गुड़। उबल जाए, छान जाए, क्यों? गर्मी सताएगी, पेट ठीक रहेगा, कब्ज नहीं बनेगा। पुदीने की चाय पीजिए, तुलसी की चाय पीजिए। ये चाहिए, अंग्रेजों वाली चाय नहीं, ये तो अंग्रेजी की चाय। तो जैसे दूध में शक्कर मिला हुआ है, ऐसे ही संसार के वीआईपी सुख में दुख मिलेगा। क्या कहा हमने? वीआईपी सुख में दुख मिले। जो बड़े वीआईपी हैं, अब सुन तो वीआईपी सुख में 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। और पतंजलि कहते हैं शब्द ये है, जो बुद्धिमान है वही देख पाते हैं, सब नहीं देख पाते। और जो देख लेता है उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। तो पहला दुख है परिणाम दुख। आज का प्रश्न भी ये होगा, प्रश्न भी लिख लो। संसार के दुख में, संसार के सुख में 4 प्रकार के दुख कौन से हैं? संसार के आनंद में। हाँ, सुखी आनंद। संसार के आनंद में 4 प्रकार के दुख कौन से हैं? सुन लो, ये बात कोई आपको कथावाचक भागवत वाला, रामायण वाला नहीं बताएगा। जिसने वेद पढ़े होंगे, दर्शन उपनिषद पढ़े होंगे, वही बता पाएगा। दुख, संसार के सुख में, आनंद में 4 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? आनंद में 4 दुख होता है, ये सही है? हाँ, सही, सब सही। ठीक है। अब पहला दुख है, पहले इनके नाम लिख लो, फिर उनकी व्याख्या करेंगे। पहला दुख है परिणाम दुख। परिणाम दुख लग रहा है आपको, आप किसी कॉलेज में बैठे हैं? परिणाम दुख, इसी को सत्संग कहते हैं। यही सब पहले जमाने में ऐसे ही होता था सत्संग। दूसरा लिखिए ताप दुख। ताप, पाप दुख, ताप, ताप, पाप नहीं, ताप, तो से तकलीफ, ताप, ताप दुख। ठीक हो गया? ताप। तीसरा है संस्कार दुख। संस्कार दुख, तीसरा दुख। चौथा है गुण वृत्ति विरोध। 3 शब्द है, गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण वृत्ति विरोध दुख। हो गया जी? 4 प्रकार के। ये दुख मोदी जी को भी हैं, योगी जी को भी, कथावाचकों को भी। इन दुखों से कोई बचा नहीं। अमेरिका वाले, चीन वाले, जापान वाले, कोई
लेकिन जो जो योगी है वो बच गए। विरोध बुद्धि से पता कर लेते हैं। जो योगी हैं वो बच जाते हैं। वो कैसे? बुद्धि से पता लगाते हैं। और बुद्धि कहाँ है? गायत्री मंत्र में। बुद्धि कहाँ है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र पढ़ो, भगवान से बुद्धिमान। ठीक है। अब आप सोचो कि जो है हम जाएंगे सम्राट समोसा से कहेंगे 2 रुपये की बुद्धि दे दो, वो कहेगा समोसा दे दो, रसगुल्ला दे दो, बुद्धि आनी। कल्पना साड़ी वाले से बोलो बुद्धि दे दो, तो आनी मिलेगी। ठीक है। बुद्धि मिलेगी गायत्री मंत्र के जाप से। और जिसको ये बुद्धि मिल गई तो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिमान महर्षि पतंजलि थे। कौन थे? पूरे विश्व में आज तक सबसे अधिक बुद्धिमान महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन लिखा। ठीक है। तो वो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो समझ जाते हैं। और मैं आज आप सबको बुद्धिमान बना के भेजूंगा, यहाँ से सबको समझा दूंगा। और यदि आप समझ गए तो आप मस्त हो जाएंगे, फिर जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। याद रखिएगा, धन से, रुपया से, प्रॉपर्टी से थोड़ा सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो मिलेगा प्रभु के भजन से, गायत्री के जाप से। आनंद त्यागने से मिलता है, संसार को त्यागने से मिलता है। संसार का मतलब वासना, संसार का मतलब वासना। वासना से ही जन्म होता है। वासना खत्म हो जाए तो जन्म ही नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। जन्म का कारण वासना है, और वासना आदमी से क्या क्या न करा है। तो पहले दुख पर चर्चा करते हैं। पहला है परिणाम दुख। तो परिणाम का मतलब होता है अंत, किसी काम का अंत। उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? एकदम सरल बता दिया। किसी काम का अंत उसको कहते हैं परिणाम। ठीक है नहीं? आप सुनो ध्यान से। सवेरे उठते हैं, खूब मस्ती से स्नान करते हैं ना, क्रीम पाउडर तेल सब लगाते हैं, और शाम होते होते शरीर की क्या हालत हो जाती है? देखा? क्या नाम है? परिणाम दुख। क्या नाम है? परिणाम। खीर बनाई, अच्छी लगी, 1 कटोरी खाई, 2 कटोरी खाई, 3 कटोरी खाई, पेट में दर्द होने लगा। इसका नाम क्या है? परिणाम दुख। परिणाम दुख। मोबाइल में रिचार्ज किया, 15 दिन के बाद खत्म हो गया, फिर भरना। क्या नाम है इसका? परिणाम दुख। परिणाम दुख। नई साड़ी ली, 3 महीने के बाद क्या हो गया? ये बोलो है कि नहीं है? लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं इसको बुद्धिमान देखते हैं, सब नहीं देख पाते। 1-2 मित्र थे, दोनों मित्रों की शादी हुई। एक की शादी हुई, एक की नहीं हुई, और थे दोनों मित्र। तो जिसकी शादी नहीं हुई वो उससे पूछ रहा है जिसकी शादी हो गई। ध्यान से सुनना, क्या पूछा? कह रहा भाभी जी कैसी है? क्या पूछा? भाभी जी कैसी? तो उसने कहा मत पूछो, चंद्रमुखी है। क्या कहा उसने? चंद्रमुखी है। भाभी जी तो चंद्रमुखी है। अच्छा, भगवान करे सबको चंद्रमुखी मिले, मेरी भी शादी हो तो मुझे भी चंद्रमुखी मिले। 6 महीने के बाद फिर मिला। बोला भैया भाभी जी कैसी? मत पूछो यार, सूर्यमुखी। क्या हो गई? सूरजमुखी। सूर्यमुखी होगी। सूरज से क्या निकलती है? चंद्रमा से शांति, आनंद। चंद्रमा मन का देखता है। कितना ही दुखी आदमी हो, चंद्रमा की चांदनी में बैठ जाओ, शांत हो जाता है। तो 6 ही महीने में चंद्रमुखी क्या हो गई? सूरजमुखी। इसका नाम क्या? परिणाम। क्या नाम है इसका? परिणाम। फिर 6 महीने के बाद फिर मिला। बोला भैया भाभी जी अब कैसी है? बोले मत पूछे यार, ज्वालामुखी। क्या है? इसका नाम है परिणाम दुख। अब समझ में आ गया? खतरनाक है। आज समझ में आया? देख लो, इसीलिए कहा जाता है ये संसार जो है सब परिणाम दुख से भरा। जहाँ हाथ डालो, आपने चींटी को देखा है? चींटी गुड़ पे लगती है, गुड़ को खाती है, मस्त हो जाती है, और इतनी मस्त होती है कि इसमें चिपक के मर जाती है, पस्त हो जाती है। जहाँ मस्ती देखोगे वहीं पस्ती आ जाएगी, इसलिए मस्ती से बचो।
योग की ओर बढ़ो, भोग से बचो और योग की ओर बढ़ो। भोग में शक्ति खत्म होती है और योग में शक्ति बढ़ती है। भोग आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, योग आपको जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए योगी लोग प्रार्थना क्या करते हैं? असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो और बंधन से मोक्ष की ओर ले चलो। ऐसा प्रार्थना योगी करता है। भोगी क्या कहता है? खूब खाने को दो, खूब पहनने को दो, खूब टहलने को दो, खूब मौज करने को दो, मौज रहो, मस्त रहो, मौज करो, ऐश करो। तो कहते हैं ना, क्या रखा है जिंदगी में यार ऐसे। लेकिन ऐश करने वालों, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। खाओ पियो मौज करो, तीन है से सुन। खाओ पियो मौज करो। तो खाने में आप स्वतंत्र, कुछ भी खाना, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। और पीने में भी आप स्वतंत्र हैं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन मौज करने में आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि मौज, खाना और पीना कर्म है। खाना और पीना क्या है? समझ में आ रहा है ना? मौज करना फल है। मौज करना क्या है? और कर्म किसके अधिकार में है? आपके। और फल किसके अधिकार में है? परमात्मा, ईश्वर के। तो जब परमात्मा फल अच्छा देगा ही नहीं तो मौज कैसे करोगे? दारू पीने वाले का मौज होता है क्या? कभी नहीं मौज होता। दुष्परिणाम। भगवान कबीर कहते हैं, अंग बसोड़ा सुरापान, उतर जाए पर भात, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ा रहे दिन रात। कि अगर तुम्हें शराब पीनी है तो पियो, लेकिन भगवान के नाम की शराब। क्योंकि भांग, शराब, गांजा, अफीम, चरस ये थोड़ी देर तक सुख देते हैं, उसके बाद शरीर को बेकार कर देते हैं, मौत के घाट पहुंचा। इसलिए ऐसा नशा करो कि जो कभी उतरे नहीं। और कौन सा नशा है वो? भगवान के नाम का रसा है। जिसको एक बार चढ़ गया वो कभी नहीं उतरता। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गुन गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसे एक घटना सुनाता हूँ मीरा बाई की। राजस्थान में श्री कृष्ण का मंदिर था। किसका मंदिर था? तो वहाँ के राजाओं ने निश्चित किया था कि इस मंदिर में कोई स्त्री नहीं जाएगी। ये उस जमाने की बात है जब मीराबाई जी थी। तो वो वहाँ गई भगवान कृष्ण के मंदिर में, तो पुजारी ने रोक दिया। पुजारी ने कहा आप नहीं जा सकते, यहाँ औरतों को अलाउड नहीं है। आज भी बहुत मंदिर हैं देश में जहाँ औरतों को आज्ञा नहीं जाने की। और जब तक ये अनिरुद्धाचार्य रहेंगे, देवकी नंदन रहेंगे, बाबा बागेश्वर रहेंगे, तब तक अत्याचार होता रहेगा औरतों के साथ। क्योंकि ऐसे लोग ये नियम बनाते हैं कि इस मंदिर में औरत नहीं जाएगी, इसमें पुरुष नहीं जाएगी। और वेद में लिखा है दुनिया में सबसे बुद्धिमान स्त्रियाँ होती हैं। क्या लिखा है? सबसे बुद्धिमान स्त्रियाँ। कल मैंने बताया था ना एक उदाहरण, सोना। क्योंकि माताएं सोना पहनती है इसलिए ज़्यादा बुद्धिमान होती है, क्योंकि सोना सतोगुणी होता है, सोने में सतोगुण होता है। लोहे में रजोगुण होता है, लोहे की अंगूठी कभी नहीं पहननी चाहिए, तपोगुण आता है, तामसिक हो जाएगा लोहा पहनने से आएगा, इसलिए कभी लोहा नहीं पहनना चाहिए। देखो लोहा कौन पहनता है? ढोलक बजाने वाला। कौन पहनता है? हाँ, तो बहुत ज़्यादा लोहा पहनेंगे, अगले दिन में ढोलक बजाने वाले बनेंगे। बजाओ, लोहा पहनते थे, बजाओ ढोलक। इसे विचार करो, चिंतन करो, ये संस्कारों की संस्कृति है। तो वेद में लिखा है स्त्री ही ब्रह्मा विभूतितो। इस संसार में दो ही ब्रह्मा हैं, एक ब्रह्मा परमात्मा है और दूसरी ब्रह्मा नारी है। ये वेद कह रहा है कि परमात्मा ब्रह्मा कैसा है? कि परमात्मा सृष्टि को पैदा करता है। कि नारी ब्रह्मा कैसे? क्योंकि वो पुत्र और पुत्रियों को पैदा करती है। वो इतनी महान है नारी। लेकिन लोगों ने कहा ढोलक सूत्र पशु नारी, ये सब पिटाई के अधिकार। ये ना ताड़े को पीटना। और सबसे बड़ी है कि हमारी माताएं अपनी बेइज्जती खुद कराती हैं। ढोलक बोल बोलो, ढोल वाले सूत्र पशु नारी। इतना ही नहीं कहा है, और भी कहा है
जब रावण मंदोदरी रावण को समझा रही थी, मंदोदरी कहती प्राणनाथ राम जितेंद्री हैं, चरित्रवान हैं, बलवान हैं, धर्मात्मा हैं, परोपकारी हैं, आपने उनकी पत्नी का अपहरण करके अच्छा काम नहीं किया है। रावण को बहुत समझे, लेकिन रावण नहीं माना, क्योंकि रावण स्त्रियों से घृणा करता था। और आज ऐसे कितने कथावाचक हैं जो स्त्रियों से घृणा करते हैं। तो रावण मंदोदरी से कहने लगा, नारी स्वभाव सत्य अस कहाई, अवगुण आठ सदा पूरे रही। हे मंदोदरी, तू मुझे क्या समझाएगी? तुझे पता नहीं है, नारी के अंदर 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। चाहे पूजा करे, चाहे पाठ करे, चाहे भक्ति करे, चाहे यज्ञ करे, चाहे तप करे, ये 8 अवगुण इसके अंदर भरे पड़े हैं। तुलसी बाबा ने मारा बिल्कुल। बोलो, अब बताओ किसको? जो मम्मी पापा सब, मम्मी जितने भी रिश्ते हैं 8 अवगुण, और उनका नाम भी बता रहा है। साहस अनल चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसी बाबा कह रहे हैं। मैंने तो कहा स्त्री ब्रह्मा विभूषित, और स्त्री ब्रह्मा होती है, पूजनीय होती है, वंदनीय होती है, ठीक है। लेकिन क्या कहा? साहस, इनके अंदर आवश्यकता से अधिक साहस होता है। कौन कह रहा है? तुलसी बाबा कह रहे हैं कि नारियों के अंदर आवश्यकता से अधिक साहस होता है, दुस्साहस। साहस अनल, ये हमेशा मैली कुचैली रहती है। चपलता, इतनी चंचल होती है कि बंदर भी कम चंचल होता है, बंदर से भी ज्यादा चंचल होती है। माया, पूछो सारी माया इन्हीं के पास रहती है। पति तो भोलेनाथ बन के घूमता रहता है, बाकी सारी गठरी ही लादी रहती है। चपलता, भाई इतना होता है, अगर एक छिपकली आ जाए तो अब पूछो मत, छलांग लगा के भागी। असौच, हमेशा अपवित्र रहती है। अदाया, बड़ी निर्दयी होती है। ये बात कही। और वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है, पति को पत्नी पूजनीय है, पत्नी को पति वंदनीय है, पति को पत्नी पूजनीय है, पत्नी को पति वंदनीय है। एक दूसरे पर कर देते न्यौछावर निज प्राण, पूजा करो 5 देवों की, पूजा करो 5 देवों की। जो चाहो कल्याण जगत में, जो चाहो कल्याण, पूजा पूजा करो 5 देवों की। तो वेद क्या कहता है? पत्नी के लिए पति देवता है, और पति के लिए पत्नी। और देखो, ये भारत देश ऐसा है, जब यहाँ बच्ची का नाम लिखा जाता है, गीता देवी, सीता देवी, पार्वती देवी, मीना देवी, देवी शब्द लगता है। किसी बच्चे के आगे लगता है क्या? राजू देव, अर्जुन देव लगता है? नहीं लगता है, देवी शब्द लगता है। तो ये कितना महान चिंतन था हमारे वहाँ देश की प्रति, माताओं के प्रति। तो परिणाम हम आपको बता रहे हैं, ये परिणाम है, ठीक है। सवेरे ब्रश करते हैं, और जब बिस्तर में सोने जाते हैं दांत फिर गंदे हो जाते हैं, परिणाम। और हर आदमी चाहता है जवान रहूं, कभी बूढ़ा न हो, लेकिन परिणाम बुढ़ापा आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? परिणाम दुख। और इसको कौन देखता है? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही इसको देख पाते हैं। तो एक परिणाम दुख हो गया, और 3 दुख और हैं, अब इनकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान में सुख ही सुख है, और संसार में सुख और दुख दोनों मिला हुआ है। परमात्मा आनंद का भंडार है, और जीवात्मा कभी सुखी और कभी दुखी होता है। अगर जीवात्मा चाहे सदा सुखी हो जाए तो एक ही रास्ता है, मोक्ष की तैयारी करें, गायत्री का चिंतन करें, गायत्री का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए अब हम लोग ध्यान के लिए बैठते हैं। ईश्वर का ध्यान करेंगे।
ऐसे हाथ सीधे, नेत्र बंद, हल्की हल्की आंखों को बंद करना, ताकत मत लगाना। संकल्प मेरे साथ बोलेंगे, हे परमेश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हम अपने मन को अपने पास रखेंगे। अब अंधकार पैदा करें, घोर अंधेरा, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं प्रकाश की कोई किरण नहीं है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं, न बिजली है, न टार्च है, न मोमबत्ती है, केवल अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। अब इस अंधकार के बीच में ईश्वर का दीपक जलाएंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे 6 वाक्यों के द्वारा। पहला वाक्य बोलेंगे, हे परमेश्वर, आप एक हैं। दूसरा वाक्य, हे ईश्वर, आप कण कण में विद्यमान हैं। तीसरा, हे प्रभु, आप चेतन हैं। हे ईश्वर, आप निराकार हैं। हे जगदीश, आप न्यायकारी हैं। हे भगवान, आप आनंद स्वरूप हैं। अब गायत्री मंत्र से इन गुणों का ध्यान करेंगे श्रद्धापूर्वक। लंबा और गहरा श्वास लेकर के, श्वास जब भी लो लंबा लो, गहरा। घर्षण कीजिए और धीरे से आंखों के ऊपर लगाइए, हल्की सी मालिश कीजिए। पुनः दूसरी बार हथेली को रगड़िए और हल्की सी मालिश आंखों के ऊपर दूसरी बार कीजिए, बहुत हल्की हाथों से। फिर तीसरी बार इसी तरह से हाथों को रगड़ें आपस में और धीरे से आंखों की मालिश करें। अब अच्छी तरह से आंखों को बंद कर लें। अब धीरे से अंगुली हटाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ओम शांति
प्रश्न हो पूछ सकते हैं। कल का एक प्रश्न था जिसका उत्तर देना है। हमारी अवस्थी जी ने पूछा था कि भगवान कृष्ण को आप्त पुरुष कहते हैं, तो आप्त का अर्थ क्या होता है? तो शास्त्रों में लिखा है, जिस मनुष्य ने जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, क्या कहा? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई अधर्म का आचरण नहीं किया, कोई भी पाप कर्म नहीं किया, उसे आप्त पुरुष कहते हैं। आगे समझे? और किसी का सवाल है पूछ सकते हैं। और कुछ सूचनाएं हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर हम लोग लगा रहे हैं। झाबेरबाग कन्या इंटर कॉलेज, सरदार पटेल संस्थान बाराबंकी के हाल में अच्छी व्यवस्था है। और एक चीज और, आपको जो बीमारी है आप कर नहीं किए, आप जो है कलम कापी लेके आएंगे, तो वहाँ हर योग किस बीमारी में कौन सा योग करना चाहिए। और मैं आपको कुछ मोटी मोटी बीमारियां बता देता हूँ। आपको हम डायबिटीज के बारे में बताएंगे कौन सा योग करना है। किसके बारे में? डायबिटीज के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे यूरिन प्रॉब्लम में कौन सा योग आपको करना है, हार्ट के लिए कौन सा योग आपको करना है, आंखों के लिए कौन सा योग करना है आपको, सर्वाइकल पेन के लिए कौन सा आसन करना है, माइग्रेन के लिए कौन सा आसन आपको करना है, बीपी हाई लो हो जाता है उसके लिए कौन सा आसन करना है। तो वहाँ पर आप डायरी कलम लिए रहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि इस रोग में ये आसन करना है। ये एक व्यवस्था है। आज का प्रसाद हमारी मेज में हाँ हमारी वाजपेयी जी लेके आए हैं, और उनकी धर्मपत्नी और अंशिका बहन लेके आए हैं, और हमारे पुरोहित जी जिला सभा के आनंद गुप्ता जी वो भी प्रसाद लेके आए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रसाद से पहले शांति पाठ करें। आज का प्रश्न नहीं, हाँ प्रश्न